कथानंता। बोलिए प्रेम से पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। परम आदरणीय भक्तगण, परमात्मा की असीम कृपा है कि आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं कथा श्रवण करने के विशेष उद्देश्य से। संसार में जब भाग्य उदय होता है तब कथा श्रवण करने का, कथा रूपी अमृत पान करने का विशेष अवसर प्राप्त होता है। भक्तों ने बताया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भक्तगण कि बिनु सतसंग विवेक न होई। विवेक कहते हैं अच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति यदि जिसमें है तो बोलते हैं कि वह व्यक्ति विवेकी है। तो अच्छे और बुरे की पहचान की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को विवेकी पुरुष कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक सत्संग में हम नहीं आएंगे, अच्छे लोगों के संग में जब तक नहीं रहेंगे, तब तक हमें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं हो पाएगी भक्तगण। हो सकता है जिस किसी चीज़ को हम अच्छा समझ रहे हैं अपने लिए, वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, अच्छा नहीं भी है। कोई पदार्थ हो हमारे लिए उपयुक्त नहीं, अच्छा नहीं, या कोई चीज़ हो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसलिए कहते हैं बिनु सतसंग विवेक न होई। संतों के बीच में जब नहीं आएंगे, उठेंगे नहीं, बैठेंगे भी नहीं, संत समागम नहीं करेंगे, तो जो विशेष ज्ञान है, जीवन व्यतीत करने के लिए जो ज्ञान चाहिए हमें, अपने घर में कैसे जीना है, समाज में कैसे जीना है, अपने देश में किस तरह का आचरण होना चाहिए, अपने ऑफिस में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो आज के परिवेश में मनुष्य बढ़ता है न जानते हुए कि जो कर रहा है वो पूर्ण रूप से ठीक है या पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। लेकिन मनुष्य उसकी बुद्धि के अनुसार कभी आचरण करता है और सोचता है कि जो कर रहा है वो एकदम सही है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। अब बोलते हैं सत्संग कैसे मिलेगा हमें? अच्छे लोगों का संग कब करेंगे? तो बोलते हैं राम कृपा बिनु। जब तक भगवान की कृपा नहीं रहेगी हम पर, तब तक हमको सत्संग नहीं मिलेगा। अब राम कृपा कैसे मिलेगी? प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की तो कृपा है, लेकिन सत्संग की प्राप्ति के लिए जो विशेष कृपा चाहिए, तो जब तक हम उनको प्रसन्न नहीं करेंगे अपनी भक्ति से, प्रेम से उन्हें प्रसन्न नहीं करेंगे और अभ्यास नहीं करेंगे भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने के लिए, भक्ति मार्ग का अनुकरण बिल्कुल नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए भक्ति रस की प्राप्ति नहीं होगी जीवन में। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कर्मो योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, राजयोग। लेकिन मनुष्य जब भक्ति रूपी सागर में उतरता नहीं, भक्ति योग क्या है इसका अर्थ उसको पता नहीं, तो समझ लीजिए ऐसी परिस्थिति में भगवान से प्रेम कम होगा।
इसीलिए भक्तगण श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने ज्ञान योग का भी व्याख्यान दिया, भक्ति योग का भी, कर्मयोग का भी व्याख्यान दिया। इन सब पर उन्होंने प्रकाश डाला भक्तों के कल्याण के लिए। तो इसीलिए भक्तगण यहाँ भी कहा गया, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब भगवान की सेवा करते रहेंगे निरंतर, किस प्रकार से सेवा करेंगे? तो नवधा भक्ति में बताया गया है, जो भगवान के नामों का स्मरण भी करता होगा, अगर सामने मंदिर भी नहीं, भगवान की मूर्ति भी नहीं, और आप बस नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान के नाम पर विश्वास है और आप नाम स्मरण में लगे हुए हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के नामों का जब उच्चारण करेंगे भक्तगण, तो धीरे धीरे उनके नाम अथवा उनके नामों से भी प्रेम होने लगेगा। इसलिए कहा गया है, नवधा भक्ति के अंतर्गत एक भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अब भगवान पर पूरा विश्वास रखते हुए, दृढ़ विश्वासा, भगवान पर पूरा विश्वास रखते हुए और दृढ़ फर्म बिलीफ, फर्म विश्वास रखते हुए यदि हम उनके नाम का जप भी करेंगे, चाहे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण कि भगवान पर अगर विश्वास नहीं, बस मन से ही, मन से नहीं अथवा जीभ से ही आप उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, इनफ नहीं है। कारण कि उसमें वो विश्वास भी होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए परमात्मा पर। तो इसलिए कहा गया है 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन में एक जो है नवधा भक्ति में है नाम स्मरणम। स्मरणम, रिमेंबर ओनली, उच्चारण नहीं भी करेंगे तो बस रिमेंबर कर रहे हैं, स्मरणम कर रहे हैं। और सगन क्या है उसमें, एक तो मंत्र जाप करेंगे उन पर दृढ़ विश्वास रखते हुए। इसी तरह भक्तगण हरि कथा श्रवण करना, उनके नामों का श्रवण करना, कानों से सुनना, आपको अच्छा लगता है सुनना, भगवान के चरित्रों को सुनना, भगवान की कथा को सुनने की इच्छा यदि व्यक्त कर रहे हैं और प्रेम भाव है, तो जब तक भगवान से प्रेम नहीं तो उनकी कथा कहाँ सुनेंगे? कथा सुनने की तो इच्छा ही नहीं होगी। इसी प्रकार भक्तगण अभी 2-3 भक्तियों के विषय में बताया गया, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ मैं, पूर्व काल में भगवान जब राजा के रूप में थे, बोलते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान राजा हुए थे, राजा का पद संभाल रहे थे। ऐसी स्थिति में एक बार क्या होता है, भगवान सबको बुलाते हैं उनके यहाँ, उनके महल में बुलाते हैं, उनके गुरुजी को, अन्य लोगों को, गांव के लोगों को भी बुलाते हैं, नगर के लोगों को भी बुलाते हैं, और सभी लोग जब आ पहुँचते हैं और यथायोग्य अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान उपदेश देते हैं। और इस अध्याय को हम श्री राम गीता भी कहते हैं। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और यही कथा सर्वप्रथम भक्तगण भगवान शिव ने पार्वती माता को यही कथा सुनाई कैलाश पर्वत पर, जिसको प्रथम आश्रम मानते हैं। और इसी तरह नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच कथा का संवाद हुआ। इसी तरह याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि के बीच कथा का संवाद हुआ।
फिर इसके बाद जो है सो कि संत समाज में भी भक्त लोग कथा वार्ता में भाग लेते हैं, कथा सुनाते हैं। तो यहाँ कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजि ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान भगवंता तिनके ही अपाशान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भक्तगण, और यही बात भगवान शिव बताते हैं पार्वती माता को कि जो जीवन मुक्त लोग होते हैं, मुक्ति प्राण के रहते हुए, शरीर तो नाशवान होता है भक्तगण और शरीर का अंत भी तो हो जाएगा एक दिन, लेकिन शरीर के रहते हुए जो प्राण हमारे अंदर है, प्राण अंदर है, हम जीवित हैं, तो जीवन के रहते हुए, प्राण के रहते हुए भी हमें मुक्ति मिल सकती है। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ जो जीवन मुक्त पुरुष होते हैं भक्तगण, ये क्या करते हैं, सांसारिक जंजाल से मुक्त हैं ये, और हरि नाम स्मरण करते रहते हैं। उनका ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रहता है, परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं वे। इसलिए कहते हैं ये लोग क्या करते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजि ध्यान, कि जैसे ही भगवान की कथा उनके कानों में चली आती है, भगवान के चरित्र जैसे उनके कानों में चले आते हैं, या तो कथा चली आती है कानों में, तो वे लोग अपना ध्यान भी छोड़ देते हैं और कथा श्रवण आरंभ करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी की निंदा सुन रहा है, किसी की बुराई सुन रहा है, उसको बुराई सुनने में आनंद आता है, तो फिर प्रश्न करता है इसके बाद क्या हुआ, उसने क्या कहा, मतलब कि वो इंटरेस्टेड होता है जानने के लिए उस निंदा में। इसी प्रकार जो व्यक्ति कथा से प्रेम करता है, भगवान की कथा से प्रेम करता है, तो भगवान की कथा को सुनने के लिए वह व्यक्ति लालायित रहता है, उत्सुक रहता है, तत्पर रहता है। इसलिए कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष जैसे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये लोग देखने में उनकी अवस्था बच्चों की तरह, मतलब कि वे लोग थे, लेकिन फिर भी सबसे पुराने थे वे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, मानस पुत्र, उनका ध्यान परमात्मा पर लगा रहता था। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जब जीवन मुक्त पुरुष अपना ध्यान छोड़कर हरि कथा में मन लगा देते हैं और सुनते हैं, तो हम जैसे मानव, यदि हम लोग हरि कथा से प्रेम नहीं करते हैं अभी, तो समझना चाहिए कि हमारा हृदय पाषाण की तरह है, हमारा हार्ट जो है, हम स्टोन हार्टेड हैं, मतलब कि भगवान से प्रेम नहीं करते, उनकी कथा से भी प्रेम नहीं करते। कभी कभी किसी को आप नहीं चाहते भी होंगे, जब कोई किसी की बुराई कर रहा है तो आप उसको भी सुनना चाहते हैं, सही बोलता हूँ या गलत? लेकिन कभी कभी आप किसी को चाहते हैं, इसीलिए आप उसके विषय में अच्छा सुनना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, उसके विषय में अच्छा सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार भक्तगण, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है तो भगवान के विषय में अच्छा ही बोलेगा, लेकिन जो भगवान से प्रेम नहीं करता तो भगवान की निंदा भी करने लगेगा, वो भगवान के एगेंस्ट भी आचरण करेगा, बोलेगा कि भगवान है नहीं, कहाँ भगवान है बताइए हमें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है भक्तगण, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाशान भगवंता तिनके ही अपाशान। सर्वप्रथम यह बता दिया गया कि कथा सभी लोग नहीं सुन सकते। जिसमें प्रेम है भगवान के लिए
तो वो तो कथा सुनने के लिए एकदम से उतावला हो जाएगा, कारण कि कथा सुनाई जा रही है परमात्मा की। इसमें जो संवाद है, जो व्याख्यान है, जो इसमें विशेष रूप से प्रपोट है, सब मिल रहे हैं और लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। इसी तरह यहाँ भक्तगण बोलते हैं, एक बार भगवान क्या करते हैं, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, बैठे गुरु द्विज सज्जन, बोले वचन भगत भव भंजन। एक बार जब भगवान अपने गुरु जी को बुलाते हैं, गुरु किसे कहते हैं भक्तगण, जो आपके जीवन से अंधकार हटाता है और आपके जीवन में प्रकाश लाता है। प्रकाश अनेकों प्रकार के हैं, ये भी एक प्रकाश है, जो लाइट है हमारे सामने, ये भी एक प्रकाश है। लेकिन एक प्रकाश है जिसको बोलते हैं डिवाइन एनलाइटनमेंट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज भी लाता है आपके जीवन में, या आपको अच्छा मार्ग बता रहा है कि जिससे आप प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। तो ऐसी स्थिति में जो है सो कि वो भी एक प्रकार का प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ कहते हैं गुरु स्पिरिचुअल गुरु भी होते हैं, मटेरियल गुरु भी होते हैं। पेट भरने के लिए अथवा मनुष्य जो काम काज में लगा रहता है, ऑफिस में आदि जो टेक्निकल वर्क है उसको समझने के लिए आपको वहाँ भी गुरु चाहिए कि जिससे कोई आपको ज्ञान दे, वो मटेरियल नॉलेज है। पढ़ाई करते हैं स्कूल में, मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स आदि जो भी आप सीख रहे हैं, समाजशास्त्र आदि, सोशियोलॉजी आदि जो भी आप सीख रहे हैं वो भी ठीक है, ये मटेरियल गुरु आपको सिखाएंगे। लेकिन यहाँ बोलते हैं मटेरियल गुरु के साथ साथ हमारे जीवन में स्पिरिचुअल गुरु भी चाहिए। जब तक डिवाइन गुरु नहीं रहेंगे, अगर गुरु डिवाइन नहीं तो आपको डिवाइन नॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए जो बोनाफिदे हो, मतलब कि जो सचमुच भगवान की सेवा करता है प्रसन्न मन से, निष्काम भाव से, भक्तिपूर्वक, भगवान पर विश्वास रखते हुए। तो वही व्यक्ति आपको विशेष रूप से दिव्य प्रकाश दे सकता है प्रवचनों के माध्यम से, अन्यथा आपको वह प्रकाश नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति टमाटर बेचता है, आलू नहीं बेचता, तो उसके यहाँ आलू ढूंढेंगे तो आपको आलू नहीं मिलेगा। तब आलू ढूंढना चाहिए वहाँ जहाँ पर आलू की बिक्री होती है। इसी प्रकार भक्तगण, वह भी व्यक्ति विक्रेता है, यह भी व्यक्ति विक्रेता है, लेकिन एक टमाटर बेचता है और एक आलू बेचता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके यहाँ दोनों हैं, टमाटर भी है और आलू भी है, तो एक ही जगह में आपको आलू खरीदने का अवसर भी प्राप्त होगा और टमाटर भी खरीदने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको सही मार्गदर्शन मिलता है जीवन में। आध्यात्मिक प्रगति और सांसारिक प्रगति भी वह मानव कर देता है। तो इसलिए कहते हैं यहाँ आगे, भक्तों के भय को दूर करने वाले, भक्त भव भंजन, भक्तों को संसार सागर से पार कराने वाले जो भगवान हैं, ये क्या बोलते हैं, जब गुरु जी चले आए, उनके मुनिगण, नगर के लोग, सब लोग चले आए भगवान के बुलाने पर, तो भगवान उनको उपदेश देते हैं भक्तगण। वे कहते हैं, सुनहु सकल पुर जन्म बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। भगवान कहते हैं सबको भक्तगण, और यही संदेश हमारे लिए भी है। त्रेता युग में भगवान ने उपदेश दिया, फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी भक्तों को ज्ञान दिया। तो क्या बताया जाता है इसमें कि हे समस्त नगरवासियों,
मेरी वाणी सुनिए, जो मैं सुनाने वाला हूँ सुनिए। वे कहते हैं कहाँ हूँ न कछु ममता उरानी, कि जब मैं कुछ कहने वाला हूँ अभी हृदय में अटैचमेंट या ममता लाकर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। भगवान बोलते हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ कुछ अनैतिकता नहीं है इसमें, कुछ इमोरल नहीं है, सब ठीक है इसमें, और इसमें स्वामीपन भी नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं स्वामी हूँ तो जो मैं बोलूँगा वही आपको सुनना चाहिए। भगवान ने कहा सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है जैसा हम कर्म करेंगे कर्म अनुसार हमें अच्छा फल भी मिल सकता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा भक्तगण। और कभी कभी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं जीवन में, न कुछ अच्छा कर्म करते हुए न बुरा कर्म करते हुए, पूर्व जन्मों अथवा इस जन्म के पुण्य के आधार पर पुण्य पुंज जो हमारे यहाँ है, द कलेक्शन ऑफ गुड एक्शंस के जो फल हैं ये मिल जाते हैं जीवन में। तो इसलिए कहते हैं भगवान आप पहले सुन लीजिए। आज के परिवेश में मनुष्य सुनता है एक कान से और दूसरे कान से उस बात को निकाल देता है। कहने का भाव यह है कि सुनकर उस पर मनन नहीं करते बहुत लोग और भूल जाते हैं। लेकिन कहा गया है जो कथा सुनता है सुनहि समुझहि जन मुदित मन मन जन अति अनुराग। जो हरि चरित्र उसको सुनता है और समझता है। हो सकता है कि आप सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, और समझने के बाद हो सकता है कि आप उठते बैठते नहीं हैं सत्संग में। एक बार सुन लिए, समझ गए, फिर फिनिश्ड हो गया आपके लिए। जैसे एग्जामिनेशन फिनिश्ड हो गया तो आपने अपने एग्ज़ाम पेपर को भी फाड़ दिया बाद में, मतलब कि वो तो नहीं चाहिए अब रिज़ल्ट, तो आपको रिज़ल्ट मिल गया, मतलब कि अब कुछ नहीं चाहिए। भूल जाते हैं, जो सीखे हैं वे भी भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार भक्तगण जीवन में क्या होता है, मनुष्य कभी किसी को सुनता है लेकिन समझता नहीं, या समझ के फिर भूल जाता है, उसको फिर से सुनना चाहिए। इसलिए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही बात बताई जो भगवान उपदेश के रूप में देते हैं। वे कहते हैं इसके बाद जो आपको अच्छा लगे आप कीजिए। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के आधार पर हमें कर्म करने का अधिकार है, फल भगवान देने वाले हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ बोलते हैं सोई सेवक प्रिय तम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषौ भाई तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। भगवान कहते हैं कि वही मेरा सेवक है और वही मुझे चाहने वाला है, मेरा प्रियतम है, जो मेरा अनुशासन मानता है, जो मेरी आज्ञा मानता है। आपने किसी की भलाई के लिए उसको कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, ये आप ऐसा कीजिए अच्छा होगा, अनुशासन आपने दे दिया, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा ये, तो जो अनुशासन दे रहा है उसको अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा कि ये सुनने वाला नहीं है, सुनकर भूल जाने वाला है। तो भगवान यहाँ बोलते हैं जो उनकी आज्ञा को मानता है, उनके अनुशासन को मानता है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है और वह भी भगवान को बहुत चाहता है। लेकिन भगवान कहते हैं यहाँ कि हे भाई, मैं किसी प्रकार की अनैतिक बात नहीं बताऊंगा आपको, ऐसी बात बताऊंगा जो अच्छा हो आपके लिए, अच्छी हो आपके लिए। तो मोहि बर जाऊँ भय बिसराई। यदि मैं किसी प्रकार से अनैतिक बात छेड़ूं तो ऐसी स्थिति में आप भय भुलाकर मुझे रोक दीजिए, ऐसे भगवान बोलते हैं। फिर वे कहते हैं बरे भाग्य मानुष तनु पावा
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। भगवान कहते हैं भक्तगण कि बड़े भाग्य से ही मनुष्य शरीर मिलता है। अनेकों शरीर है संसार में, 84 लाख योनियों में। गाय हैं, बैल हैं, पशु हैं, अनेकों प्रकार के श्वान हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, मछलियां हैं, पक्षियां हैं, बहुत से जंतु हैं संसार में। लेकिन मनुष्य शरीर पाना ये कोई खेल नहीं है। ये बोलते हैं बड़े भाग्य से ही परमात्मा जब कृपा करते हैं तो किसी आत्मा को मनुष्य का शरीर मिल जाता है। फिर कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सब ग्रंथों में बताया गया है कि देवताओं को भी आसानी से मनुष्य शरीर नहीं मिलता। फिर कहते हैं मनुष्य शरीर से हम भगवान की भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं भक्तगण, साधना भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में तो लोग साधना ज़्यादा भी करते थे। पुराने पूर्व काल में, गुरुकुल के ज़माने में बचपन से ही लोग साधना में लगते थे। अभी तो ज़्यादातर अगर विचार करेंगे तो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी भी है, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है। कहने का भाव यह है कि माला नहीं है अब हाथ में मंत्र जाप करने के लिए। मंत्र मनुष्य कम जापता होगा, मोबाइल ज़्यादा देखता होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य ज़्यादा आज टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में जी रहा है। हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, हर प्रकार का न्यूज़ चाहिए उसको। तो न्यूज़ भी ज़रूरी है, समाचार भी ज़रूरी है भक्तगण, लेकिन भगवान का नाम भी तो ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम को हम नहीं लाएंगे अपने जीवन में और गुरु को भी नहीं यदि मानेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको भक्ति भी नहीं मिलेगी, भगवान से प्रेम भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं यहाँ भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। जिसको मानव शरीर मिला है भक्तगण, मानव तन जिसको मिला है, तो समझ लीजिए मोक्ष का दरवाज़ा मिला है हमें। मान जाए मोक्ष तक पहुँचे ही नहीं अभी। 4 जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धार्मिक होना, फिर अर्थ प्राप्त करना, फिनेंशियल प्रोग्रेस करना, मटेरियल प्रोग्रेस करना, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना, ये सब अर्थ में है ये। फिर एक है काम, आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं पूर्ण हो संसार में। आपको घर चाहिए, अन्यों को प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं आपके, सब सफल हो रहे हैं। ये सब चाहते हैं कि सब लोग सुख और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। ये सब ठीक है जीवन में, लेकिन इन सब के होते हुए आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह चाहते हैं कि विवाह हो, बच्चे नहीं हैं तो चाहते हैं कि बच्चे हो। इन सब के होने के बावजूद भी हमारे लिए एक और पद आवश्यक है, वो है मोक्ष, कि जिससे हम बैक टू गॉडहेड चले जाएं। जहाँ से यह आत्मा आई है, ईश्वर का जो अंश है, तो मतलब कि फिर से वो बैक टू गॉडहेड जाए। फिर से कैसे जाएगा आत्मा, कैसे जाएगी गॉडहेड? तो बोलते हैं गॉड रियलाइजेशन कैसे करेंगे, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? तो बोलते हैं वो शरीर के माध्यम से साधना में लगे रहेंगे। आप साधना जब करते रहेंगे, जैसे यज्ञ करते रहना,
मंत्र जाप करते रहना, जो धर्म ग्रंथ में बताया गया है, जो हमारे लिए अनुकूल है, ये सब हम करते रहेंगे जीवन में भक्तगण, तब धीरे 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 मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है इस शरीर से हम अनेकों प्रकार की साधनाएं कर सकते हैं, कारण कि मोक्ष का दरवाज़ा है ये। थोड़ा ही और हम प्रयास करेंगे, थोड़ी ही और प्रगति करेंगे तो मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी, साल्वेशन हो जाएगा। फिर से संसार में आना नहीं होगा शरीर के मरने के बाद, लेकिन शरीर के रहते हुए भी हम आनंदित रहेंगे, मग्न रहेंगे, परमानंद की अनुभूति होगी। जैसे आप जब यज्ञ करते हैं तो आपको खुशी होती है, यज्ञ करने में प्रसन्नता होती है, पूजा करने में, प्रार्थना करने में। इसी प्रकार भक्तगण, मनुष्य जब साधना करता है तो समझ लीजिए मोक्ष के दरवाजे तक आ पहुँचा है। मंत्र जाप आदि हमको करते ही रहना है। जो ऐसा नहीं करता, मनुष्य शरीर को पाकर जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, मंत्र जाप आदि नहीं करता, हरि कथा से भी प्रेम नहीं करता माफ कीजिए, हरि कथा से भी प्रेम नहीं करता, तो समझ लीजिए पाई न जही परलोक समारा, जिसने अपना परलोक नहीं बनाया, तो ऐसी स्थिति में सो परद्र दुख पावई, शिर ध्वनि ध्वनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाया, सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो जो अपना परलोक नहीं बनाता है अभी भक्तगण, ऐसे ही जीवन व्यतीत करता है आतरांडोम। जैसे उसका मन करता है आतरांडोम वो जीना चाहता है, न माता पिता को मानेगा, न गुरु को मानेगा, न धर्मग्रंथ को मानेगा, मनमानी करेगा कोई व्यक्ति। तो ऐसी स्थिति में वॉट एवर बी द एज, वह व्यक्ति जैसे अपने मन से जीता होगा, तो बोलते हैं सिर धुनी धुनी पछताई। शरीर के मरने के बाद भी आत्मा को जो शरीर मिलता है, इसके माध्यम से सिर धुन धुन कर पछताना पड़ता है कि हमने ऐसे ही समय को जाने दिया। तब वह व्यक्ति काल पर दोष लगाता है, बोलता है कि समय नहीं मिला, जब शरीर था तो हमें समय नहीं मिला भक्ति करने के लिए। या तो बोलता है कर्म पर, काल हम समय को भी बोलते हैं भक्तगण, और काल हम मृत्यु को भी बोलते हैं। बोलता है कि मृत्यु आ गई और हमने हरि नाम नहीं जपा, हमने कुछ नहीं किया जीवन में। तो कभी नहीं होता है। अगर आपको एक एग्जामिनेशन में जाना है, ऐसा नहीं कि अब जो कभी भी आपने पुस्तक नहीं खोली पढ़ने के लिए, अब जब कल एग्ज़ाम है तो उसके ईव में बोलेंगे अब मैं पढ़ना चाहूँगा, सब अभी पढ़ लूँगा 2 घंटों में, तो ये संभव नहीं होगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, चाहे 30 मिनट्स भी आप पढ़ेंगे तो वो काम आएगा एग्ज़ाम के दिन। शीट भरने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, तो वो 2 घंटे कैसे आप उसका प्रयोग करेंगे। तो जो आपने सीखा है रोज़, अथवा जो कुछ भी आपने सीखा है पूर्व समय में, उसी को आप लिखेंगे वहाँ पर। कहने का भाव यहाँ है भक्तगण कि मृत्यु जब चली आती है और हमने कुछ नहीं किया स्पिरिचुअल मार्ग पर आने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सिर धुन धुन कर पछताते हैं। और कभी मृत्यु आ भी रही है तो ऐसी स्थिति में पछताते हैं, बोलेंगे कि अभी जवान होते तो हम खूब यज्ञ करते,
अभी बैठ सकते यदि तो बोलेंगे कि अब यदि मैं बैठ पाऊंगा अभी अच्छी तरह से तो गुरुजी के साथ बैठकर खूब यज्ञ करूंगा, खूब मंत्र जाप करूंगा, राम कथा सुनूंगा, सब बोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जब शरीर बिगड़ गया अथवा शरीर में रोग आ गया तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे अब कहाँ वो समय फिर आएगा भक्ति करने के लिए, तब पछताता है मानव। इसीलिए कहते हैं यहाँ तब मनुष्य मृत्यु पर भी दोष लगाता है, समय पर भी दोष लगाता है, बोलता है कि मोपन गए लेता है भक्ति, मुझे समय नहीं मिला भगवान की सेवा करने के लिए, मुझे समय नहीं मिला सत्संग में आने के लिए। फिर बोलता है कर्म ही, यहाँ भगवान बोलते हैं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तब वह व्यक्ति कर्म पर दोष लगाता है, बोलता है कि मेरे भाग्य में नहीं था, दमोदिस्ते पाचेना पुबगेसी, बोलता है दमोदिस्ते पाचेना, मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन उसने एफोर्ट नहीं किया, प्रयास नहीं किया। देखिए भगवान, जैसे एक पेड़ है आपके आगे, एक बिल्ली जो है नाखून है उसके पैरों में, उसको चढ़ना है एक पेड़ पर। अगर वह बिल्ली बड़ी है तो फटाफट चढ़ जाएगी, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं शुरू में वो चढ़ नहीं पाते, तो वह बिल्ली उसकी जो माँ है क्या करती है, सिखाती है बच्चों को कैसे चढ़ना चाहिए पेड़ के ऊपर। चाहे बंदर भी है ऐसे ही सीखते हैं उनके माता पिता से। फिर कभी कभी क्या होता है, अन्य लोग भी एक पुश देते हैं उसको, उस बिल्ली को पकड़कर कुछ दूरी तक ऐसे चढ़ा देते हैं कि जिससे उसको आदत लगे उस पेड़ पर चढ़ने के लिए। इसी प्रकार भगवान जीवन में जब आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाता है जो आपको एक पुश दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, या तो माता पिता जब अपने बच्चों को कुछ ज्ञान देते हैं, या तो जो है सो कि अन्यत्र कहीं आपको ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए परमात्मा की कृपा से आपको प्रोत्साहन मिल रहा है, एनकरेजमेंट मिल रहा है और कुछ जानने के लिए। तो यहाँ बताते हैं कि जब पुश दे रहे हैं उस बिल्ली को ऊपर जाने के लिए, लेकिन वो फिर गिर रहा है नीचे, तो उसमें विल पावर नहीं है, अभी आत्मबल नहीं है उसमें, और वो स्वयं नहीं जानता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो जब किसी व्यक्ति में कोई उद्देश्य नहीं है सामने, आप आतरांडम जी रहे हैं, आतरांडम मतलब कि आज जी चुके हैं, अब कल होगा तो देखा जाएगा कैसे जिएंगे, परसों होगा तब देखेंगे कैसे जिएंगे। इस प्रकार से यदि हम जीना चाहेंगे जीवन में, तो ऐसी स्थिति में विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यहीन होकर हम जीना चाहेंगे तो ज़्यादा संभावना रहती है कि हम विफल हो जाए, मतलब कि सफल ना हो, विफल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में भक्तगण यहाँ बताते हैं मनुष्य कर्म पर दोष लगाता है, भाग्य पर दोष लगाता है, बोलता है कि उसके भाग्य में नहीं था, भगवान की सेवा करने का भाग्य नहीं था, यज्ञ करने का भाग्य नहीं था, कारण कि बहुत समय वो इस नहीं जाने दिया। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से घर आएंगे, घूमने जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बिहान फिर तैयार होंगे ऑफिस जाने के लिए, साफ कपड़ा पहन लेंगे, ऑफिस चले जाएंगे, ऑफिस वर्क करेंगे, फिर घर वापस चलाएंगे। इसी प्रकार रूटीन वर्क हो जाता है भगवान। तो इसलिए यहाँ बताया जाता है कि थोड़ा ही ज्ञान जो चाहिए जीने के लिए वो सत्संग के माध्यम से मिल जाता है, और सत्संग में आना भक्तों के लिए परम आवश्यक है। तो यहाँ फिर बाद में क्या होता है, जब व्यक्ति सफल नहीं हो पाता तो कर्म पर दोष तो लगाता ही है, लेकिन ईश्वर पर भी दोष लगाता है, बोलता है भगवान तो नहीं है, भगवान ने क्या किया मेरे लिए। मनुष्य भगवान पर भी दोष लगाता है, ईश्वर पर भी मिथ्या दोष लगाता है कि प्रभु की हमने उतनी भक्ति की, हमने उतनी पूजा की, लेकिन भगवान ने क्या किया हमारे लिए, कुछ नहीं हुआ जीवन में। मनुष्य बोलता होगा कि हर मंगलवार को यज्ञ करता होगा, हर रविवार को यज्ञ करता होगा, लेकिन प्रॉब्लम सेम है, प्रगति नहीं हो रही है। कभी ऐसा लोग सोचते होंगे। तो इसलिए मनुष्य हो सकता है कि वो सिलाबसवाज नहीं जा रहा है, वो धीर नहीं है अपनी भक्ति में, उसमें धीर प्रेम अभी नहीं हुआ है, या कुछ अभाव है। तो ऐसी स्थिति में भगवान का विशेष अनुग्रह प्राप्त नहीं हो कर पाता वह मानव,
और ऐसी स्थिति में जो है सो कि जो व्यक्ति है जिसको ज्ञान दे भी रहे हैं आप, उसमें भी एक आत्मबल होना चाहिए, एक विल पावर होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, उद्देश्य भी होना चाहिए। तब जाकर के उसको अगर आप सहायता पहुंचा भी रहे हैं तो वो कुछ सीख पाएगा, अपने जीवन में कुछ ला पाएगा वो। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की। आगे भगवान कहते हैं यहाँ, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, नरतनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ बिसलेहि। भगवान कहते हैं भक्तगण कि जो मनुष्य शरीर मिला है हमें, ये विषयों में, विषय बोलते हैं विष, जो वाइसेस हैं, विषयों में मन गंवाने के लिए नहीं मिला है ये शरीर। यद्यपि एक रूटीन है, काम करना, ऑफिस जाना आना, जीवन व्यतीत करने के लिए ये सब जरूरी है। घर बनाना, रहना, बेसिक नीड्स, शेल्टर, फूड सब जरूरी है हमारे लिए जीवन में, लेकिन सिर्फ यही नहीं आवश्यक है। इनके अलावा एक विशेष मॉड्यूल होता है स्पिरिचुअल पाथ का। तो कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर यदि हमने अपना परलोक नहीं बनाया तो भगवान पर तो दोष लगाएंगे ही, समय पर भी दोष लगाएंगे, अपने भाग्य पर भी दोष लगाएंगे, लेकिन साथ साथ समझ लीजिए विषयों में मन गंवाने से हमें सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा ही सुख मिलेगा, अंत में दुख देने वाला हो जाता है वे। इसलिए बोलते हैं मनुष्य शरीर पाने का अर्थ नहीं है कि हम, अर्थ उसका यह नहीं है कि विषयों में हम मन को लगा दें। जो मनुष्य ऐसा करता है तो समझ लीजिए उसके यहाँ अमृत का पात्र है, नेक्टर है उसके यहाँ, अमृत का पात्र है, लेकिन अमृत के पात्र को बदलकर वह व्यक्ति जहर को अपना लेता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है भक्तगण, तो कभी कोई उसको बुद्धिमान नहीं कहता। आपके यहाँ एक पात्र में नेक्टर है, नेक्टर मतलब अमृत है, उसको पीने से इमोर्टल हो जाएंगे, शरीर नहीं मरेगा, इमोर्टल हो जाएंगे। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है उसको जहर चाहिए शरीर को मारने के लिए। एक समझाने का उदाहरण है ये। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि जब मनुष्य शरीर मिला है हमें, हम इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो अपने समय को ऐसे ही बिता देंगे व्यर्थ। फिर अंत में जब असेसमेंट किया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ प्रगति नहीं की। घर तो यहीं रह जाएगा भक्तगण। शरीर के बढ़ने के बाद आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी वहीं रह जाएगा, घर भी वहीं रह जाएगा, मोटर में भी गराज में रह जाएगा, बच्चे लोग सब अपने अपने घर में रहेंगे। आपके साथ जो आपने पुण्य किया है, जो आपने भक्ति की है, उसका प्रभाव रहेगा आप पर, उसका छाप रहेगा आपके साथ। इसलिए कहते हैं कि जो मन विषयों में लगा देता है तो समझ लीजिए अमृत को बदलकर, अमृत के पात्र को बदलकर विष के पात्र, जहर के पात्र को अपना लेता है वह मानव, और कभी कोई उसको बुद्धिमान नहीं कह सकता। अब कहते हैं अगर आपके यहाँ गुंजा है और पारसमणि, पारसमणि एक मणि है, जैसे पत्थर है ये, इस प्रकार का रंग है उसका, काले रंग का है वह मणि, राइट, उसमें चमक नहीं है। लेकिन जब कोई घर बनाता है आयरन शीट से, जो टुकड़ा बच जाता है फेंकने के लिए, जब सूर्य का किरण पड़ता है उस पर तो उसके प्रभाव से उसमें से चमक होती है। तो इस प्रकार उस चमक को देखकर आप बोलेंगे कि आपको मणि नहीं चाहिए। पारसमणि इस प्रकार का मणि है भक्तगण कि उससे यदि आप पत्थर किसी लोहे को टच करेंगे तो लोहा सोना बन जाता है। आपके यहाँ इस प्रकार
का प्रीशियस जैम भी है, मणि भी है, लेकिन उसका वैल्यू यदि नहीं समझेंगे आप और आप गुंजा ग्रहण करेंगे, मतलब कि जो टुकड़ा फेंकते हैं आयरन शीट का, तो समझ लीजिए कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा आपको। तो इसलिए कहते हैं भक्तगण, जो मानव ऐसा करता है तो शरीर के मरने के बाद 84 लाख योनियों में आत्मा फिर घूमने लगती है, फिर घूमने लगती है। अब फिर से बच्चे होंगे कहीं तो फिर से वैक्सीनेशन होगा, फिर से स्कूल जाएंगे, अब फिर से सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, फिर से ऑफिस जाएंगे, फिर से विवाह होगा, सब कुछ फिर से होगा। अब यदि मनुष्य का शरीर नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में जहाँ भी आप गए हैं, पशु की योनि में आप जाएंगे, कुत्ता बन गए, फिर बैल बन गए या क्या बने, तो ऐसी स्थिति में दुख सहना पड़ता है संसार में, आप बंधन में चले आते हैं। आप ही सोचिए, अभी जो कसाई खाना है उसमें आगे जितने जंतु हैं जानते हैं कि अभी मरने वाले हैं, लोग काटने वाले हैं उन्हें, तो कितना दुख होता होगा उनको। तो ऐसी स्थिति में भगवान बोलते हैं कि आकर 4,84,000 आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीवन विनाशी। बोलते हैं यह जो जीव हमारे शरीर के अंदर है, जो अविनाशी जीव है, प्राण मरने वाला नहीं है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तो क्या होता है कि 84,08,400,000 स्पीसीज ऑफ लाइफ में घूमता रहता है। लेकिन भगवान कभी जब कृपा करते हैं, काल, कर्म, स्वभाव और गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, समय, मृत्यु, कर्म, भाग्य, इन सब से वह आत्मा घिरी हुई रहती है और माया की प्रेरणा से उसको भटकना पड़ता है। लेकिन अगर जीवन में आपको एक अच्छा कोई सद्गुरु मिल जाए और आप उनसे ज्ञान नहीं लेंगे, बोलते हैं नरतनुभव वारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णाधार सद गुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो मॉड्यूल आपके लिए एग्जामिनेशन में जाना है, आपको जिस सब्जेक्ट को आप नहीं समझ रहे हैं और उस परीक्षा में भाग लेना है आपको, तो जो मास्टर है वहाँ, जो गुरु है आपका, जो लेक्चरर है आपका, वो अच्छी तरह से आपको समझा देगा उस टॉपिक को, तो आप समझ जाएंगे और थोड़ा एफर्ट करेंगे समझने के लिए, सुनने के लिए एफर्ट करेंगे और समझने के लिए भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो आप समझ जाएंगे उसे। इसी प्रकार भगवान यहाँ बोलते हैं कि जीवन में यदि कोई सद्गुरु, अच्छा कोई गुरु मिल जाता है आपको, गुरु जो है ये क्वालिफिकेशन से नहीं होते हैं, ये क्वालिफिकेशन तो हर किसी को मिल सकता है, लेकिन आप में भगवान की कितनी भक्ति है, कोई क्वालिफाइड कर सकता है आपको? कोई एग्जामिनेशन सिंडिकेट है आपको डिग्री देने के लिए आपकी भक्ति पर, कि आपके अंदर कितनी भक्ति है? ये भगवान ही दे सकते हैं, भगवान ही समझ सकते हैं। आपको आश्चर्य वही करेंगे। हर एक व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन फिर भी कहते हैं यहाँ भगवान जो कृपा करने वाले हैं, भक्तगण कभी कृपा करके किसी जीव को मनुष्य का तन दे देते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं। और इस बात को यदि हम नहीं समझेंगे और ऐसे ही आप रैंडम जीना चाहेंगे, डिसिप्लिन नहीं लाएंगे जीवन में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भक्तगण? भटकते ही रह जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है जो सद्गुरु होते हैं भक्तगण जीवन में,
ये एक जहाज़ की भांति है, मतलब कि एक जहाज़ है तो उस जहाज़ में अनुकूल हवा चाहिए। तो भगवान की जो कृपा होती है हमारे जीवन में, रोज़ कृपा करने वाले हैं भगवान, उन्हीं की कृपा से तो अभी हम सब जीवित हैं अभी। तो वो जो कृपा है वो अनुकूल हवा है, वो अनुकूल हवा के रूप में है। फिर कहते हैं जो शरीर है हमारा, ये एक जहाज़ है, ये एक जहाज़, एक बातों की तरह ये शरीर है। और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पैसेंजर है। तो शरीर जहाज़ के रूप में है, आत्मा पैसेंजर के रूप में है। और भगवान की जो कृपा है उस बातोलाबवाल के लिए या तो जहाज़ के लिए जो अनुकूल डायरेक्शन चाहिए, हवा चाहिए, वायु चाहिए, तूफानी मौसम नहीं चाहिए, जो अनुकूल हवा बह रही है, तो वो क्या है? भगवान की कृपा है। लेकिन बोलते हैं उस जहाज़ को चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो उस जानेगा कैसे ले जाना चाहिए उस जहाज़ को, जो कामें करता है बातों को, या तो कर्णधार जो है, मतलब कि जो ले जाएगा उस बोट को कि वो जाकर क्रश न हो जाए कहीं प्रवाल रेखा पर या के सिफ में। तो इसी प्रकार जो जहाज़ है भक्तगण, हवाई जहाज़, उसको भी ले जाने के लिए अच्छा कर्णधार होना चाहिए। नहीं तो आपको लागनियों जाना है तो आपको सेशल लेके चला जाएगा, अगर आपको इंडिया जाना है तो अफ्रीका में ही छोड़ देगा आपको। कहने का भाव है कि कर्णधार चाहिए। तो बोलते हैं जो अच्छा कोई गुरु मिल जाता है जो आपको थोड़ा ज्ञान दे दे, समझा दें, स्पिरिचुअल नॉलेज दे दें, मटेरियल नॉलेज भी दे दें, तो समझ लीजिए वो डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है पैसेंजर के लिए, सफ़र करने के लिए, वो इजी हो जाता है। एक छोटा सा चरित्र आता है भक्तगण। एक व्यक्ति को पति पत्नी बैठे हुए थे एक जहाज़ में, उनको कहीं जाना था। तो उन्होंने उस नाविक को कहा कि हे भाई हमें वहाँ जाना है, आप पहुँचा देंगे? उन्होंने कहा ठीक है, आप आराम से बैठिए, मैं पहुँचा देता हूँ आपको। बैठे बैठे इन लोगों को नींद लग गई। देखते हैं कि नाव जा रहा है, फिर धीरे धीरे इनको नींद लग गई। फिर इसके बाद जब ये जागते हैं तो देखते हैं कि वहीं पहुंच आए हैं जहां बैठे थे पहले। तब सोचने लगे कि नाविक ने उनको जगाया नहीं, वे लौट कर चले आए फिर से यहाँ। तब इन लोगों ने उस नाविक से प्रश्न पूछा कि हे भाई आपने क्यों हमें नहीं जगाया, हम तो वहीं आ पहुँचे हैं जहाँ थे पहले। तब उस नाविक ने कहा कि मैं तो अभी चला ही रहा हूँ नाव, अभी नाव नहीं गया है अभी दूर। तो कहने का भाव यहाँ यह है क्या है उसमें भक्तगण, वो जो नाव था उसमें एक रस्सी थी, एंकर। उस नाविक ने एंकर को नहीं निकाला, उस रस्सी को नहीं निकाला उस वहाँ से, और नाव को चला रहा था। तो नाव वहीं तक गया जितनी दूरी तक उसकी रस्सी गई। समझते हैं ना, वो बंधा हुआ था वो नाव, इससे दूर नहीं जा पाया। तो इसी प्रकार आपके जीवन में यदि इस प्रकार के गुरु मिलेंगे तो हो सकता है कि आप यहीं तैरेंगे आसपास में, इससे आगे नहीं जा पाएंगे आप। तो इसलिए भक्तगण यहाँ बताते हैं कि आपको स्पिरिचुअल गुरु चाहिए कि जो आपको मतलब कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में प्रवचनों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कथा वार्ता आदि के माध्यम से भी आपको प्रोत्साहित करें, इंसेंटिव दें कि जिससे आप जो है सो कि इस संसार सागर से पार हो जाएं। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से
उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो भक्तगण, रामायण में इतना ज्ञान है भक्तगण, और वो भी जब गुरु कृपा से आपको समझाने के लिए कुछ गुरु भी जी उपस्थित है, समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सद्गुरु जैसे आते हैं जीवन में तो वो डिफ़िकल्ट टास्क जो होता है इस पार से उस पार जाना, वे आसान कर देते हैं। तो गुरु जी कौन है? सद्गुरु वो उस कर्णधार की तरह होते हैं, उस बातों को ले जाने के लिए, उस नाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब निर्भर है कि आपके जीवन में क्या है। अगर अच्छे गुरु मिल जाएंगे, जिसको बोलते हैं सद्गुरु, जो उस मोजिल को समझते हैं जो आपको सीखना चाहिए, तो वो समझाएंगे आपको। अगर जो उस मोजिल को समझाने वाले गुरु नहीं मिलेंगे, आपको मैथमेटिक्स के टीचर चाहिए तो आपको केमिस्ट्री के टीचर मिल गए तो आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे, मैथमेटिक्स नहीं सिखा पाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन डीपली नहीं सिखा पाएंगे। सही बोलता हूँ या गलत? तो इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं जीवन में अच्छे गुरु और सद्गुरु की आवश्यकता होती है। शरीर तो 2-4 दिनों के लिए है, फिर स्मशान में चले जाएंगे। तो जब तक प्राण शरीर में है सावधान हो जाना चाहिए हमें। फिर कहते हैं जो न तरई भव सागर नर समाज सपाय, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाय, सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। आगे भगवान कहते हैं यहाँ इतनी सुविधा है हमारे जीवन में कि इन सब के होते हुए भी, गुरु के होते हुए, सब होते हुए भी हम कुछ कोशिश नहीं करते सीखने के लिए। तो हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। जो ऐसे मनुष्य के समाज को पाकर भी संसार सागर से पार नहीं होता, तो वह व्यक्ति कृत निंदक होता है, मतलब कि आत्महत्या कर रहा है। जैसे कोई आत्महत्या, अपने आप मार रहा है अपने आप को। जो फल मिलता है आत्महत्या करने वालों को, वही फल मिलता है उस व्यक्ति को। ऐसा ही फल मिलता है, कारण कि उसने कुछ कोशिश नहीं की। उसको शॉर्ट माइंडेड पर्सन भी बोलते हैं। उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की भवसागर से पार होने के लिए। अभी जो है सो कि जीवन है हमारे शरीर में, प्राण है अभी। क्या हुआ पहले, क्या नहीं हुआ पहले, परिवार में जी रहे हैं आप, लोग नहीं समझ रहे हैं आपको, आप कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, फिर उनका कर्म उनके साथ जाएगा। आपने तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए। तो इसलिए कहते हैं कि आपको अपने लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए, क्या कर सकते हैं कि जिससे आपके शरीर के अंदर जो प्राण है उसको जो है सो कि अंततो गत्वा मोक्ष का पद की प्राप्ति भी हो जाए और आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। तो इसलिए कहते हैं कि आप कोशिश नहीं करेंगे तो समझ लीजिए इस संसार सागर से पार नहीं हो पाएंगे। वो जो नहीं पार हो रहा है उसको बचाते बचाते आप भी डूब जाएंगे।
समझते हैं ना? उसको बचाते बचाते आप भी डूब सकते हैं। इसलिए आप उसको बचाइए, हाँ, लेकिन अपने आप को और मजबूत कीजिए सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तब रस्सी फेंकिए लोगों को पकड़ने के लिए, नहीं तो इतना खींचेगा वो कि आप चले जाएंगे वहाँ। सही बोलता हूँ या गलत? नहीं बोलता हूँ कि मत बचाइए लोगों को, सबको बचा सकते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं अभी और चले गए बचाने के लिए। जैसे कि आप एक पत्थर उठा नहीं सकते, चले गए युद्ध करने रेसलिंग में, तो वहाँ तो उठाकर पटक देंगे नीचे लोग, फिर नहीं जाएंगे रेसलिंग में, फिनिश्ड। इसी प्रकार भक्तगण, जिस संसार में हम जी रहे हैं अभी, यहाँ बोलते हैं कि गुरु कृपा चाहिए, प्रेम पूर्वक चाहिए आपको कि आप भगवान की सेवा भी करें। फिर कहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब भगवान कहते हैं, जो परलोक इहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्योहने का, साधन कठिन न मन कहते का, करत कष्ट बहु पावहि को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्मृति करंता। पुण्य एक जगह महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तचि कपटु करहि द्विज सेवा। भगवान बोलते हैं भक्तगण कि यदि हम परलोक में सुख चाहते हैं और इस लोक में भी सुख चाहते हैं, तो उनके वचनों को दृढ़तापूर्वक धारण करना चाहिए हृदय में। बोलते हैं कि एक मार्ग, एक रास्ता है, एक मार्ग है, बहुत आसान है और सुख देने वाला मार्ग है। वे बोलते हैं भक्ति का मार्ग है। शुरू में जो बताया गया 9 फॉर्म्स ऑफ डिवोशन, हरि नाम स्मरण करना, मंत्र जाप करना, कीर्तन करना, सुनना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि परलोक में सुख चाहते हैं भक्तगण और इस लोक में भी सुख चाहते हैं, तो भगवान बोलते हैं भक्ति का मार्ग, भगवान की सेवा करना, जल चढ़ाना आदि, पूजन करना, ये सब भक्ति मार्ग के अंतर्गत है। बोलते हैं कि पुराणों में भी ऐसा बताया गया है, भक्ति का मार्ग बहुत ही आवश्यक है।
बोलते हैं ज्ञान मार्ग में आप रहेंगे ठीक है, अनेकों विघ्न है, मन एक जगह टिक भी नहीं सकता, लेकिन बहुत कष्ट करने पर कोई ज्ञान मार्ग में भी सफल हो सकता है। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है भक्तगण, प्रेम पूर्वक थोड़ा सा जो है सो कि आप भगवान का भक्त, भगवान को पुकार देंगे, आप कथा आदि सुन लेंगे तो धीरे धीरे जो है सो कि आप उसमें लग जाएंगे, भगवान की कथा का रसिक हो जाएंगे, उस कारण कि उसमें भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। फिर बोलते हैं कोई कष्ट करके ज्ञान मार्ग पर सफल भी हो सकता है, लेकिन भक्ति न होने के कारण वो भी भगवान को प्रिय नहीं। तो इसका तात्पर्य है कि हम सब में भक्ति का होना आवश्यक है। प्रेम पूर्वक हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, प्रसन्न मन से कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि भक्ति मार्ग पर बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो लास्ट में यहाँ भगवान बोलते हैं पुण्य एक जगह मही नहीं बूझा। बोलते हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन सत्संग के बिना हमें भक्ति नहीं मिलती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बोलते हैं कि सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिलती भक्तगण। और जब तक पुण्य पुंज नहीं है, हमने अच्छा काम नहीं किया पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी, या पूर्वजों ने हमारे लिए अच्छा काम किया होगा तो उनका भी प्रभाव पड़ता है हम पर। तो पुण्य एक ऐसा है, पुण्य अगर है आपके जीवन में, द कलेक्शन ऑफ गुड एक्शंस ऑफ गुड डीड्स, तब जा कर के आपको संत मिल जाएंगे जीवन में। नहीं तो संत आपके यहाँ नहीं आएंगे, संत नहीं मिलेंगे, संतों का दर्शन भी नहीं होगा। बोलते हैं जब तक अच्छे लोग नहीं मिलेंगे तो द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छुटकारा नहीं पाएंगे। जन्म मृत्यु ये होता रहेगा। फिर कहते हैं भगवान एक ऐसा पुण्य है संसार में जिसके समान दूसरा नहीं है। बोलते हैं पुण्य एक जगह महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। बोलते हैं एक ऐसा पुण्य है, एक अच्छा ऐसा गुड डीड है संसार में कि मन से, कर्म से, वचनों से भी विप्र के चरणों की पूजा। इसका अर्थ यह है कि जो विशेष रूप से प्रवीण है, जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे लोगों की सेवा में लग जाना। उनके चरणों की सेवा का अर्थ नहीं है कि आप ब्रश साबुन लेकर पैरों को धोने लगेंगे, मतलब कि उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, सबमिसिव रहेंगे, ओबीडियंट रहेंगे, तो अपने आप उनकी सेवा होती रहेगी और ज्ञान प्राप्त कर लेंगे जीवन में। ऐसा करते रहेंगे। भगवान के भक्त तो हनुमान जी महाराज भी हैं, तो जो हनुमान जी महाराज का भक्त हैं, सेवक हैं, तो भी भगवान को प्रसन्नता होती है। जो कपट छोड़कर द्विज, जिसका दूसरा जन्म हो गया है, जो एडवांस डिवोटी है भगवान का, तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवा में लग जाएंगे आप, तो देवता लोग भी प्रसन्न रहेंगे। फिर आगे भगवान एक सीक्रेट बताते हैं, बोलते हैं और रहु एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। बोलते हैं यहाँ एक और गुप्त मत है। भगवान हाथ जोड़कर सबको वहाँ बताते हैं सभा में, बोलते हैं कि यदि आप भक्ति चाहते हैं तो सत्संग चाहिए। सत्संग, आप अच्छा कर्म करेंगे तो सत्संग मिलेंगे आपको, और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ समाप्त भी हो जाएंगे। एक ऐसा पुण्य है कि विप्र के चरणों की सेवा करना, उनके साथ उठना बैठना, ज्ञान प्राप्त करना। और एक गुप्त मत ये है कि भगवान बोलते हैं हाथ जोड़कर कि जब तक आप शंकर के भजन नहीं करेंगे, शिवजी को जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे, तब तक भी उनकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए शिव पूजन परम आवश्यक है।
भगवान पर विश्वास रखिए, अपने भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, भगवान के शिव रूप पर विश्वास रखिए, भगवान के कृष्ण रूप पर विश्वास रखिए, उनके नारायण रूप पर विश्वास रखिए, उनके जितने अवतार हुए हैं उन पर विश्वास रखिए, लेकिन शिव जी को खूब मानिए, खूब सेवा कीजिए। इसलिए कहते हैं शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। कोई अपने आप को भगवान का भक्त मानता होगा, लेकिन शिव जी की निंदा यदि करता होगा, शिव जी को नहीं मानता होगा, भगवान के शिव स्वरूप को नहीं मानता होगा, तो भगवान को वह व्यक्ति प्रिय नहीं है। कारण कि कभी भी उसको भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए एक टेक्निक है, हम आप को जैसे बता रहे हैं अभी कि हमें पूर्ण विश्वास के साथ शिव जी की उपासना में लग जाना है। जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, अभिषेक हो रहा है तो अभिषेक कीजिए। मंत्र उच्चारण नहीं करते होंगे तो ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः मंत्र द्वारा भगवान की अर्चना कीजिए। ऐसा मत कहिए, मत सोचिए कि पूजा ठीक नहीं या जो है सो कि आप जो करते हैं अच्छा नहीं है। मतलब कि आप प्रसन्न मन से उनको भगवान की सेवा में लग जाइए। अगरबत्ती कपूर आदि अर्पण कीजिए कि जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो परम आदरणीय भक्तगण, अभी विशेष रूप से ज्ञान दिया गया और कहने का भाव यहाँ यह है कि जीवन में भाग्य उदय होता है तभी कथा की प्राप्ति होती है। और कथा तो अथाह है, समुद्र के जल की भांति कथा है, बस डुबकी लगा कर निकल जाना है हमें। अभी कथा सुनाई गई, इससे भक्तों का लाभ होगा और अन्य देशों के लोग भी अभी जो कथा सुन रहे होंगे यूट्यूब माध्यम से, तो उनका भी कल्याण अवश्य होगा और आगे चलकर अन्य कथा को लेकर परमात्मा की प्रेरणा द्वारा लाएंगे। कि तब तक के लिए मैं यही आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप मंत्र जाप कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, पुस्तकों को खोलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए कि जिससे ज्ञान प्राप्त हो। कारण कि संसार में जीवन जो जी रहे हैं, दिन हमारे आगे कम है। जितने जी चुके हैं अभी, उसके डबल तो नहीं जी जाएंगे शायद और फिर नहीं जी पाएंगे उतना। किसी के 50 वर्ष हुए होंगे तो शायद और 50 वर्ष तो नहीं जी पाएंगे, हो सकता है जी भी लेंगे। लेकिन फिर भी अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको, एक दिन में अगर प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए जो है सो कि जो जीवन जी चुके हैं पहले, उसकी चिंता मत कीजिए। जो शेष समय है हमारे आगे अभी, इस पर विचार कीजिए। बुरे प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता। कहीं सुनहि बहु विधि सब